नमस्कार, न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप कुमार। दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे उन महिलाओं का जिनकी शादी के बाद उनके सपने, उनकी प्रतिभा दम तोड़ देती है, ये छिप जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पानीपत में डोरियम द जिम तियारा द क्राउन की प्रेसिडेंट नीरू शर्मा, संदीप शर्मा ऐसी महिलाओं को मंच देकर उनकी प्रतिभा सामने ला रहे हैं। कोरोना काल में भी ऑनलाइन प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें प्रदेश भर की महिलाओं ने भाग लिया फैशन शो में। इस फैशन शो में जीतकर महिलाओं ने अपनी प्रतिभा साबित की और इस मौके पर नारी तो नारायणी उत्थान समिति की अध्यक्ष सुनीता आर्य चीफ गेस्ट के तौर पर इस कार्यक्रम में पहुंची। उन्होंने इस कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं की हौसला अफजाई की और जीतने वाली महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हम अच्छे से कर पाए, कुछ आप लोगों को ऑनर कर पाए एंड यू ऑल आर डिजर्विंग पर्सनालिटीज। सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू इनवाइट विनर ऑफ I feel very happy and I would like to thank the Tiara team who gave the opportunity to us. I would like to thank my both families also who support me for this. And Hello everyone, myself Priyanka Saxena. I stood first in classic category and firstly I would like to thank Tiara, the Crown. They given us opportunity. इसकी वजह से हम आज आपके सामने बैठे हुए हैं. And I would like to thank नीरू मैम जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया so that we can showcase our talent. उनकी वजह से हम अपना टैलेंट आगे दिखा पाए. This is the best platform we could get. and she is our second runner of classic fashion queen and she really मेरा नाम ईशा मदान है और मैं सेकंड रनर अप हूँ मिसेस क्लासिक कैटेगरी में। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे भी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। अभी वो घर पे हैं, अभी वो साथ नहीं आए हैं। बट नीरू को मैं स्पेशली थैंक करना चाहती हूँ कि मैंने अभी टियारा ज्वाइन किया था 3 साल पहले ही, और आई एम वेरी हैप्पी कि नीरू ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमें कि हम शर्मा है। मैं चंडीगढ़ से आई हूँ और मैं सेकंड रनर अप हूँ। मैं स्पेशली थैंक यू नीरू मैम को बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे आई हूँ। और बाकी जो भी कुछ मैं हूँ शायद नीरू मैम की वजह से बनी हूँ, जो कुछ भी हूँ मतलब। को मालूम है कि ये महिलाओं को लेके नीरू कार्यक्रम करती रहती है पिछले कई सालों से, और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती तो उनको एक अच्छा मंच ये देती है कि आज भी हमारे समाज में महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे हैं, आज भी हमारे समाज में महिलाएं बाहर निकलने से डरती हैं। तो ये एक इसको जागरूकता अभियान भी मान सकते हैं कि हम महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, उनको एक मंच दे रहे हैं, उनको बोलने की कला, उनको चलने की कला, या उनके अंदर कोई भी उनके अंदर जो कोई कला है जो उसकी छुपी हुई है, और उसको एक मंच मिलता है अपनी कला को दिखाने का। और ये मैं बधाई देती हूँ नीरू को कि ये ऐसे कार्यक्रम करके खासकर घरेलू
घरेलू जो महिलाएं हैं वो इस मंच पे आती हैं, उनको एक मौका मिलता है, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इसलिए होती है कि मेरी बहनों के लिए ये एक मंच है। और मैं सभी को बधाई देती हूँ कि आगे भी इसी तरह रुके नहीं, आगे बढ़ें। आज ये पानीपत में ये मंच नहीं, हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन करें, बेटियाँ कहीं भी कम नहीं हैं, ये इन्होंने करके दिखाया। ईयरली हम एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं लेडीज़ के लिए, पर आप जैसे ही जानते हैं कि कोविड-19 की जो ये महामारी फैली हुई है, इसके दौरान हम ऐसा कोई इवेंट कर नहीं सकते थे। तो जो हमारी लेडीज़ है जो जनरली पार्टिसिपेट करती हैं, उनकी तरफ से रिकमेंड आया कि मैम प्लीज़ आप एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट करें। तो फिर हमने एज अप्रोच हमने एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट किया, और जिसमें जो हमने कंपटीशन था वो हमने अगस्त में जो मंथ है उसके अंदर हमारा जो ऑनलाइन रहा, और जिसमें प्रॉपर हमने ग्रूमिंग किया, सब कुछ आपको इन लेडीज़ को बताया गया। और 17 लेडीज़ थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो फिनाले तक पहुँचे, क्योंकि इसमें 2-3 राउंड से जो फिनाले तक पहुँचे वो हमारे 17 लेडीज़ थे, एंड ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेटेड थे। तो उसमें से कुछ हमारी जो महिलाएं पानीपत से थी, आज उनका जो रिज़ल्ट था उसी की रिज़ल्ट भी अनाउंसमेंट की गई, और साथ ही साथ हमारी जो कंटेस्टेंट्स की विनर्स थी उनको आज इनवाइट किया गया और उनकी क्राउनिंग सेरेमनी की, क्योंकि अगर जब तक हम विजेताओं को सम्मानित नहीं करते तो उनका उत्साह कैसे बढ़ा पाएंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी अब हमारे पास एक हमारा कार्य था जो आज हमने किया। और लंबे समय से इस प्रकार के वो कर रहे हैं, तो आप इसके पीछे का क्या मकसद आपका? सर सिर्फ मकसद यही है कि जब मुझे ये चीज़ें करनी थी तो मुझे दिल्ली मुंबई जाना पड़ता था, तो मुझे लगा कि मेरे पानीपत में इतनी अच्छी, इतनी ऑनरेबल लेडीज़ हैं, इतनी टैलेंटेड लेडीज़ हैं, क्यों ना एक ऐसा कार्यक्रम हम छोटे शहरों में भी स्टार्ट करें। और मैं कोशिश करती हूँ हर बार कि उसको बेहतर से बेहतर बनाऊँ।